हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे सूचक के बारे में कि सूचक क्या होता है। तो पहला हेडिंग है सूचक। वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है सूचक कहलाते हैं। यानी कि सूचक वह होता है जो किसी रासायनिक अपक्रिया में यह बताता है कि अपक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हुई कि नहीं, या अपक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। इस चीज़ की जानकारी सूचक के द्वारा हमें पता चलता है और सूचक इसी की जानकारी देता है अपक्रिया के पूर्ण होने के दर को। अपक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, यह हम सूचक से जानते हैं। अगला है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। देखिए, अम्ल क्षार सूचक जो होता है वह अम्लीय विलयन में अलग रंग होता है और क्षारीय विलयन में अलग। तो हम इसके सहायता से ये पता कर लेते हैं कि अपक्रिया हुई कि नहीं हुई। अगर कोई अपक्रिया अम्लीय रूप से क्षारीय रूप में हो रही है तो उसका रंग बदल जाएगा, हम समझ जाएंगे कि अपक्रिया हो गई। इसी प्रकार अगर कोई क्षार से अम्ल के रूप में होगा तो उसको भी हम लोग समझ जाएंगे इसकी सहायता से। अम्ल क्षार अनुमापन में सामान्यतः 3 सूचक का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला आता है लिटमस पेपर, इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मेथिल ऑरेंज और तीसरा है फिनाप्थेलिन। इन 3 का उपयोग हम लोग अम्ल क्षार सूचक के रूप में करते हैं। अगला हेडिंग है सूचक के प्रकार। इससे हम लोग जानेंगे सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। जानते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक यानी कि जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है वही कहलाता है प्राकृतिक सूचक। ये पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि लिटमस हो गया, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया। ये सब जो सूचक होते हैं ये कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक, क्योंकि हम प्रकृति से प्राप्त होते हैं। दूसरा है कृत्रिम सूचक। इसका मतलब यह मानव निर्मित होता है। ये रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन। ये जो सूचक होते हैं इसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक। और तीसरा होता है गंधीय सूचक। नाम से स्पष्ट है, गंधीय यानी कि जिसके गंध के द्वारा हम लोग जानते हैं कि अपक्रिया हो रही है कि नहीं, उससे हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक। इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल, ये होते हैं गंधीय सूचक। अगला है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक का मतलब हो गया ऐसा सूचक जो कई प्रकार के सूचक के मिश्रण से बनाया जाता है। इसको देखते हैं। विभिन्न प्रकार के सूचक को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के जो सूचक होते हैं उन्हें एक दूसरे में मिश्रित किया जाता है और इसके मिश्रण से निर्मित किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयनों की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। इसकी सहायता से हम लोग जानेंगे किसी अपक्रिया में हाइड्रोजन की सांद्रता के हिसाब से कि अपक्रिया किस प्रकार से हो रही है, और यह एक सूचक का काम करता है। तो सर्वव्यापी सूचक वह होता है जो विभिन्न प्रकार के सूचक को आपस में मिलाकर मिश्रित करके बनाया जाता है, वह कहलाता है सर्वव्यापी सूचक। ठीक है।